छोटा सवाल मेरा सर गौरव सर से क्वेश्चन, जैसे कि पुलिस एनकाउंटर हो या फिर बुलडोजर एक्शन हो, वहाँ पे इतनी एक्टिव रहती है, क्या यहाँ पे बहराइच में सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी इतने टाइम तक जो इतना रियोट्स, जो इतना दंगा बढ़ा उसके लिए? सर मेरा सवाल, सर्वप्रथम तो हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, ठीक है ना? तो अभी अमेरिका में जब राहुल गांधी वहां गए तो उन्होंने जो विवादित बयान वहां दिए हैं, तो वो क्या भारत के खिलाफ नहीं है? मतलब क्या, कौन सा विवादित बयान? सिखों के खिलाफ, अपने बेरोजगारी, मतलब हम घर में तो कितना भी लड़ ले, कितना हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस कर ले, लेकिन बाहर तो हम हमारी जो कमियां हैं खामियां उन्हें बताए नहीं ना जाके। एक एक सवाल आ गया है, मैं जवाब लूंगी। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी से है। तो अभी हम बहराइच वाले हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि अल्पसंख्यक हिंसा को ही हाईलाइट किया जाता है, लेकिन बहुसंख्यक हत्याओं पे कांग्रेस शांत रहती है? ठीक। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि यूपी गवर्नमेंट लगातार ये बताती है, अपनी लिस्ट जारी करती है कि हमने इतने इनकाउंटर किया, ये किया, लेकिन अपने प्रशासन क्यों नहीं स्ट्रांग करती है? जिस तरह से हाथरस में जो कांड हुआ था, बीएचयू का जो कांड है, राम मंदिर के अंदर एक काम करने वाली उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन सरकार बस अपनी दिखाती कि हमने इनकाउंटर किया है, अपने प्रशासन को स्ट्रांग नहीं करती है। मेरा सवाल अनुराग जी से है। अनुराग जी, सपा शासनकाल में 400 से ज्यादा एनकाउंटर हुए थे, तब आपने विरोध नहीं किया था। तो अभी योगी सरकार में 200 से कुछ ऊपर एनकाउंटर हुए हैं, तब आपको आपत्ति क्यों है? ठीक है, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सिर्फ एनकाउंटर करने से कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रहा है? और 36 घंटे अगर वहां हिंसा होती रही तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस या एसपी की थोड़ी है, समाजवादी पार्टी? सबसे पहले तो अपराधी अपराधी होता है। अगर उसका धर्म देख के आप ये तय करेंगे कि क्या राजनीतिक बयान आएंगे, जैसे आज मैं आज तक पे देख रहा था, आज तक पे आ रहा था, आज जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज की वजह से वहां पे कानून व्यवस्था जो है तोड़ी जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जुम्मे की नमाज हो या आरती हो या नवरात्रे हो या होली हो या दशहरा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? एक अपराधी है, उसका धर्म मत देखो और कार्रवाई करो। और अभी जो मेरे भाई ने मुझसे पूछा, उसने कहा केवल एनकाउंटर किए, तो मैं रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। प्रवक्ता का काम है कुछ आंकड़े रखने का। 63,000 अपराधी ऐसे हैं जिन पे गैंगस्टर एक्ट लगा। 9,022 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है जब्त करी है अपराधियों की। 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। 836 पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है। और जहां तक एनकाउंटर की बात है, तो इनसे जरूर पूछेगा, मुस्लिम और हिंदू इलाके पे कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन एक और सवाल आता है, आपको मालूम है 499 एनकाउंटर, 3 साल 3.5 साल की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, करे थे उन्होंने, तब एनकाउंटर कितने अच्छे थे। अच्छा, जहां तक अखिलेश यादव की बात है, वहां तो 60 गार्ड थी, तो वहां एनकाउंटर का सवाल ही नहीं। मौलाना नजीर के लिए चार्टर जाता था, उन्हें लेके आता था। और अंत करूंगा इस बात करके, आप सब याद करिए, विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी और माफियाओं की बात हुई और योगी आदित्यनाथ जी ने गरजते हुए कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, नागरिकों का सम्मान है। और रोया कौन सबसे ज्यादा? अगर माफियाओं की पतलून गीली हो वर्दी देख के, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश यादव की आंखें गीली हो अगर कार्रवाई हो रही है, ये गंदी बात है। सुरेंद्र, दो प्रश्न, एक तो राहुल गांधी का था कि विदेश में जाकर क्यों, जो सिखों वाला उन्होंने बयान दिया था, और दूसरा था जब अल्पसंख्यकों की हत्या होती है, एनकाउंटर होता है, तभी विपक्ष क्यों मुद्दा बनाता है? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया। अगर वो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं विदेश में जाकर के कि उनके हकों पर, उनके हुकूकों पर हमला हो रहा है, अगर वो ये बात कर रहे हैं कि भारत के नागरिकों के हक और हुकूक पे हमला हो रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को गार्ड किया जा रहा है उनकी, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। वो सारी की सारी बातें, कांग्रेस पार्टी हो चाहे क्या नाम अन्य पार्टियां हो, इवन इससे पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले अटल बिहारी जी की सरकार होती थी, वो भी यही बातें कहती थी, जब प्रतिपक्ष में होंगे तो ये सारी बातें सब लोग उठाएंगे, सत्ता पक्ष का काम है इसका निराकरण करना। दूसरी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही, कांग्रेस पार्टी किसी भी हत्या को, जो भी गैर कानूनी हत्या है, वो चाहे हिंदुओं की हो, चाहे छत्तीस सिंहपुरा का सिखों का नरसंहार जम्मू कश्मीर में हो, और चाहे यहां पर क्या नाम ये रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो, और या फिर किसी अखलाक की हत्या हो या फालू खान की हत्या हो, और चाहे शंभू रैगर किसी की हत्या करे। शंभू रैगर ने तो किसी मुसलमान की हत्या नहीं करी थी ना। हमने सबके लिए बराबर से प्रश्न उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी हत्याओं में, कांग्रेस पार्टी क्या नाम दुराचार में कहीं कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं देखती है। वहां पर
ताकतवर और गरीब देखती है, गरीब के साथ और अन्याय क्या नाम जो सह रहे हैं लोग, उनके साथ हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। जी अन्ना जी बताइए, इनकाउंटर कोई समस्या का समाधान है क्या? अगर इनकाउंटर आपने समस्या क्या न्याय का प्रतीक मान लिया है तो न्यायालय बंद करवा दीजिए। फिर न्यायालय की क्या जरूरत है? फिर बुलडोजर से न्याय मिलेगा, इनकाउंटर से न्याय मिलेगा, तो फिर हमारे यही प्रश्न पूछा गया था अनुराग जी, बस याद दिला दे रही हूँ। 2003 से 2007 तक मुलायम जी की सरकार में 499 एनकाउंटर्स हुए थे। तो फिर उस नियम से तो मैं बोल रहा था गलत है कि न्याय इनके न्याय दिया जा रहा है बुलडोजर से, इनकाउंटर से। इनकाउंटर और बुलडोजर न्याय का प्रतीक इनके लिए बन गया है। दूसरी बात ये कह रहे थे कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी वहां पे, ऐसा किसने बोला? उसको जेल में डाल दीजिए। बहराइच में किसने बोला कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी? जेल में डालिए उसको। कौन है? संजय झूठ बोल रहे हैं मुंबई में। अरे मैं अभी बहराइच की बात कह रहे थे, बहराइच में बोला गया कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी, अभी इन्होंने यही बोला। और आप कह रहे इधर की उधर भागने लगे। अभी आप कह रहे थे कि बहराइच में किसी ने कहा कानून व्यवस्था तोड़ी जाएगी, इसलिए वहां पे लोगों ने फोर्स लगाई। हम कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म का हो, अगर कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर एक्शन लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप उस पर राजनीतिक रोटी सेकने चले जाएंगे। जैसा हमने आपसे बोला कि बिहार में 37 लोगों की मौत हुई शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से, उसका नाम तक नहीं याद है, नाम तक बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन पर उनकी रोटियां नहीं सीखी जा रही हैं, क्योंकि उसमें नफरत की आग नहीं लगेगी, इसलिए उसका नाम लेने से ये बचते हैं। सोचो आप, ऐसे लोग हैं जो राजनीति करने आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक हमारे बीच में, हमारे सबके बीच में रामपाल मिश्रा जी की मौत हुई है। ये बहुत दर्दनाक है, चिंता का विषय है। और ये मौत की जिम्मेदारी क्या आप नहीं लोगे? क्या आपका पुलिस प्रशासन नहीं गया? दंगा हो गया, और दंगा होने के बाद आप जिम्मेदार लोगों किसको खोज रहे हो? अब जब दंगा हो गया तब आप इसको उसके पे आरोप लगा रहे हो, विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो, कभी उस पे आरोप लगा रहे हो। दंगा ही और दंगा करने वालों पे आपने क्या कार्रवाई की? मकान जलाने वालों पे आपने क्या कार्रवाई की? क्या आपने नोटिस भेजा उनसे रिकवरी का? पहले तो आप रिकवरी नोटिस भेजते थे ना, किसी ने प्रॉपर्टी का नुकसान किया है तो आप नोटिस चिपकाते थे। चिपकाई आपने एक भी? फोटो दिखाइए, आप बहुत फोटो लेके घूमते, दिखाइए क्या चिपकाया आपने एक नोटिस रिकवरी करेंगे? दिखाइए फोटो गौरव जी। हाँ आप लाएंगे 10 साल पुरानी। देखिए दोनों बातों का उत्तर दे दूं, क्योंकि इन्होंने कहा फोटो खेलेंगे। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है ना। अब देखिए कैसे बीच में बोलने लगेंगे। ये आपको दरिंदों से बचाएंगे, ये आपको आतंकवादियों से बचाएंगे। ये इनका प्रश्न है, कह रहे अगर मुसलमान है और वो आतंकी है तो भी उसके मुकदमे वापस होंगे, और करने का प्रयास किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा, तब जाके मुकदमे वापस नहीं हुए। दूसरी बात, आप गायत्री प्रजापति का नाम जानते हैं? वीरेंद्र भाटिया ने बनाया था। देखिए ये मेरे फादर को जवाब दे दीजिए। एक खबर इस वक्त आ रही है, आप सबको रोक रही हूं मैं। खबर आ रही है बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने फिर सवाल उठाए हैं। ये एनकाउंटर नहीं, हत्या हो रही है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। पूरी जनता इसे देख रही है। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश, फिर जवाब दीजिएगा गौरव। कार्रवाई होती है और कई जेल में जाते। सरकार बनने के बाद जो पहले डीजीपी थे उन्होंने कहा कि जब ये जांच होती है, ये जो एनकाउंटर्स कर रहे हैं लोग, इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देता, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कई जेल में जाते हैं। और उन्होंने संख्या भी बताई कि इतने पुलिस के लोग जेल जा चुके हैं। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये कोई मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं, चर्चा करें न करें, जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। अखिलेश जी, तो आपका पूरा मॉडल अखिलेश बाबू ने समझाया। वो कह रहे हैं कि पहले आप अन्याय करते हैं, उसके बाद से आप पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों पर अन्याय करते हैं। एनकाउंटर नहीं, हत्या है। इसका जवाब दीजिए। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री बिना किसी न्यायालय के आदेश के इस तरह से अपना वर्डिक्ट दे रहा है, तो मुझे अखिलेश यादव का एक मॉडल याद आ गया, जिसमें वर्दी जब आजम खां की भैंसें जो एक गुम हो जाती थी तो आजम खां कहते थे जाओ ढूंढ के लाओ मेरी भैंसों को। और बलात्कार के जो आंकड़े हैं, 2016 में इनकी सरकार थी, 4816 एनसीआरबी का डेटा लेके आया हूं, यह बलात्कार के मामले अखिलेश यादव की सरकार में। 2022 में इसमें 25% की कमी आई है, 3491। एक भी बहुत ज्यादा है लेकिन कमी आई है। दूसरी बात, यह सवाल जरूर पूछिएगा अंजना जी, हमारी एक बहन है नाबालिग, उसने आरोप लगाया था नवाब सिंह यादव, इनके एक नेता रहे हैं, आपको मालूम इनकी नेत्री है जूही सिंह, प्रवक्ता है इन्हीं की तरह। उन्होंने कहा कौन सी नौकरी है जो 15 साल की बच्ची उनसे रात में मांगने गई थी। मतलब पीड़िता को शेम करो
और अपराधी के साथ खड़े हो जाओ। और यही बदला है उत्तर प्रदेश में। आज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वर्दी पे अगर उंगली उठाई तो वो उंगली टूटेगी और कानून के साथ टूटेगी और न्यायालय साथ देगा। न्यायालय इसलिए साथ देगा, किसी भी अपराधी को ये हक नहीं कि गोली चलाए। ऐसे किसी भी एनकाउंटर केस में लंबी हियरिंग चलती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती ही होती है, तो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए अखिलेश पहले जी ये को। बता दूं, नवाब सिंह यादव का इन्होंने नाम लिया। नवाब सिंह यादव एक जमाने में समाजवादी में होते थे, आज बीजेपी के हैं। जैसे ये चले गए बीजेपी में, वैसे वो भी चले गए, जैसे वो भी चले गए बीजेपी में, और आज भी उनको मेरे साथ जोड़ते रहते हैं क्योंकि वो रेप केस में पकड़ा गया, इसलिए समाजवादी के लेकिन साथ सवाल यहाँ जूही सिंह के बयान का है। 15 साल की बच्ची क्या नौकरी दे दो ना, सारे सवाल पे जवाब दे दूंगा, काहे परेशान हो। मैं कह रहा हूं भैया परेशान है, कह रहे मेरा भाई पकड़ा याद गया होगा, है। इसी वो डिबेट परेशान में है, बात हम हुई नहीं। थी, हमने कहा था हम तो हम वर्दी इस के बयान साथ से हैं। सहमत नहीं है, ना पार्टी सहमत है, फिर बार बार उसी बात को कोट करना, इसके मतलब आप जनता को झूठ बोलना चाहते हो। दूसरी बात, आपने बोला फिर बोला कि हमने क्यों सवाल उठाया कि इनकाउंटर से नाकामी छुपाना चाहते हैं। आपको याद होगा जितेंद्र यादव को एक गोली लगी थी गले में, यहाँ पे मार दी गई थी। ये नोएडा का केस है, जिम इंस्पेक्टर था, क्या गलती थी उसकी, उसको गोलियां मार दी गई थी इनकाउंटर करके। बाद में पुलिस वाले जेल गए जब हम लोगों ने आवाज उठाई। आज अभी भी बिस्तर पे पड़ा हुआ, पूरा खानदान बर्बाद हो गया। पुष्पेंद्र यादव झांसी में जिसको गोली मार दी गई, बाद में उसकी पत्नी ने इससे तकलीफ आके सुसाइड कर लिया। उसके बाद आगे जाए विवेक तिवारी लखनऊ के अंदर में, वो अपना शाम को घूमने निकला, पुलिस वाले ने जाके गाड़ी में चढ़ के उसको ऐसे करके गोली मार दी थी, तब हम लोगों ने हल्ला मचाया, तब आप जागे। मंगेश यादव को आपने काउंटर किया, मंगेश यादव की हमने आवाज उठाई तो आपने उसके बदले में काउंटर करने के लिए अनुज सिंह का इनकाउंटर कर दिया। कमाल है भाई, पहली बार इनकाउंटर ऐसा देखने को मिल रहा है, इनकाउंटर का काउंटर किया जा रहा है, ऊपर से आप यहाँ के हल्ला मचा रहे हो। इसलिए मलुक नागर साहब देखिए, मैं तो जो माहौल है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे बात कर रहे हैं तो आगे बैठने वाले क्या सोचेंगे। जहां तक बात है भदौरिया साहब से जो पूछा गया था, 499 एनकाउंटर हुए माननीय मुलायम सिंह जी के समय में, उसके लिए कुछ जवाब नहीं आया, तो मैं चाहता हूं उस पर भी थोड़ा टिप्पणी कर दो। तो मैंने क्या बोला, हमारे यहाँ पे माफियाओं जो बदमाश होते थे, इनकाउंटर ऐसे इनकाउंटर नहीं होते थे, इनकाउंटर का काउंटर कर दो। अगर हमने आपका इनकाउंटर हो गया तो काउंटर करेंगे, ऐसा इनकाउंटर कभी नहीं हुआ है। हुआ तो बताइए आप करो एनकाउंटर तो माफियाओं के। और यहाँ पे अगर मिश्रा की हत्या हो और उसके भागते हुए टांग में गोली लगे, सुनो होती तो आज हमारे बीच में होता। अगर यहाँ पे उसको भागते हुए पैर में गोली मारे तो उसमें आपको दिक्कत है? नहीं, किसने दिक्कत समझ में नहीं आ रही क्या बात है? राजपूत जी आपको आपको फंसवाएंगे, मेरे ऊपर जबरदस्ती दिक्कत है क्या यार? हो गया आपका पॉइंट, हो गया। क्या कह रहे थे आप कि मतलब मुलायम सिंह यादव में होता था तो अभी क्यों होने पर गलत है? सब पूछ रहे। लेकिन सवाल है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, एक के बाद एक ऐसे केसेस का होना, बार बार एनकाउंटर होना, जहां पर ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो रहा है, वहां पर स्पेसिफिकली एनकाउंटर्स का होना, ये प्रश्न खड़ा करता है ना मलुक जी। देखिए, बात ये है हाँ। कि अगर किसी की हत्या हुई है, हाँ। और जो नामजद हैं, हाँ। जो कानूनी तौर पे गुनहगार हैं, जो पुलिस से भागे हुए भगौड़े हैं, हाँ। और वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो और जो कानून देश की संसद में बैठ के संविधान के तहत जो लॉ बनाया गया, जो एक्ट बनाया गया हम लोगों के द्वारा, उसके तहत अगर घुटने से नीचे गोली मार के रोका जाता है ताकि कोर्ट में पेश करके न्याय दिला सके मिश्रा की मां को, मिश्रा की पत्नी को, और देश के सामने पिक्चर लाई जा सके। सिर्फ एक लाइन। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण टाइम बहुत कम है सर। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा पुलिस को जो मारे उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। तो पुलिस को, अगर पुलिस के ऊपर कोई पत्थर चला रहा है तो उसको कोई पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी। सबसे पहले इन्होंने कहा भाई, आगरा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इनके अध्यक्ष थे, शुरुआती में कहा भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने पुलिस वाले की और डीएम की आंख फोड़ दी थी, उनको गोली मारने नहीं चाहिए क्या? मैंने पहले बोला पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे, अगर ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी की आंख फोड़ दें या गोली मार दें, मान लेंगे तो रामगोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में होते और जो निर्दोष के घर जले। ये तस्वीर है, ये अतीक अहमद की है, उनका कुत्ता हाथ मिला रहा है मुख्यमंत्री जो रहे थे सपा के मुलायम सिंह जी। ये हालत थी, आज हमें पता है वो 72 हुरों के पास है, ये फर्क आ गया। इसी के साथ अल्लाह बोल का तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बातें खबरों के लिए आप देखते रहिए।